नमो नमः। आइए आज हम रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के अंतर्गत पांचवें पाठ का अध्ययन करेंगे। पंचमः पाठः वृक्षाः। पांचवा पाठ वृक्ष। सबसे पहले इस पाठ का हम सस्वर वाचन करेंगे। यतिगत लय पूर्वक आदर्श वाचन। आइए। पंचमः पाठः वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलास्यना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलमसन्ततं साधु जनायुः सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वाप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। आइए सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने प्रत्येक वन में, प्रत्येक जंगल में, निवसन्तो निवास करते हुए, वृक्षा वृक्ष पेड़, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः और वनम वनम वन को, प्रत्येक वन को रचयन्ति रचते हैं, बनाते हैं। वृक्षा वृक्ष, तो इसका अर्थ देखिए, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हुए वन का निर्माण करते हैं। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं आप, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते रहते हैं। इस प्रकार वृक्ष कई जंगल बनाते रहते हैं। अगला, शाखा दोलास्यना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा दोला, शाखा डालियाँ चाहे टहनियाँ, दोला झूला, विहगाः पक्षीगण, तैः उन सब के द्वारा, किमपि कुछ भी, कूजन्त वृक्षाः, कूजन्त कूकते हैं अर्थात कूकती हैं, वृक्षा वृक्ष। तो पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। जो पक्षीगण हैं शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं, मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कुछ कूक रहे हैं, अर्थात कुछ बोल रहे हैं। पिबन्ति पवनं जलम संततं साधु जनायुः सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति, पिबंत का मतलब पीते हैं। पवनम, हवा को, वायु को। संततम,
निरंतर लगातार हमेशा, जल को भी। साधु जनायु सर्वे वृक्षा, तो साधु जना तपस्वी लोग, सज्जन लोगों की तरह पिबंत पीते हैं। तो पिबंति पवनम जलम संततम, वृक्ष हमेशा वायु और जल पीते हैं। वृक्ष हमेशा हवा और जल का पान करते हैं। सभी वृक्ष सज्जनों की भांति होते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरसो वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति, स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, छू लेते हैं। इसको पादैः, पैरों के द्वारा, पातालं च, पाताल को, पातालं च, पाताल को, जमीन के नीचे भाग को, नभः, आकाश, शिरस्सु, सिरों पर, सिर पर, और वहन्ति वृक्षाः, वहन्ति ढोते हैं। कहने का भाव हुआ कि वृक्ष पैरों से अर्थात जड़ों से पाताल को छूते हैं और सिरों से या सिरों पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात वह महान हैं और अत्यधिक कार्यभार संभाल लेते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे, जल रूपी दर्पण में, शीशे में, आईने में, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को, कौतुकेन, कौतुक से, आश्चर्य से, पश्यन्ति, देखते हैं, वृक्षा, वृक्ष। भाव यह हुआ कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब आश्चर्य अथवा कौतूहल पूर्वक देखते रहते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। प्रसार्य, फैलाकर, प्रसार मीन्स फैला करके, स्वच्छाया, संस्तरण, अपनी छाया रूपी विस्तरे को, कुर्वन्ति, करते हैं, सत्कारं वृक्षा, आदर सत्कार वृक्षा, वृक्ष। वृक्ष अपने छाया रूपी बिछौने को फैलाकर, या वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। इस प्रकार से पाठ पूरा हुआ। ये इसके अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास में है अभ्यासः, प्रथम संख्या 1, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार खाली स्थान को पूरा कीजिए। ध्यान देखना, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, बहुवचनम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक उदाहरण दिया था, वनम वने वनानि, तो उसी प्रकार हो जाएगा जलम जले जलानि। दूसरी लाइन में जलम जले जलानि। तीसरे में बिंबम लिखा है तो बिंबम बिंबे बिंबानि, बिंबे और बिंबानि। आगे देख लिया था, एक उदाहरण दिया है, वृक्षम वृक्षो वृक्षान, वो प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीया विभक्ति है। तो इसमें जाएगा पवनम पवनौ पवनान, पवनम पवनौ पवनान, और नीचे
जन्म जनौ जनान, जन्म जनौ जनान। दूसरा प्रश्न देखिए, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। यथा एक उदाहरण दिया है, जैसे अहम रोटिकाम खादामी, तो रोटिका दिया है, रोटिका तो रोटिकाम हो गया, मैं रोटी खाता हूँ। दूसरा है का, देखिए त्वम पिबसी, जल दिया है, तो जल विभक्ति बनाओगे तो त्वम जलम पिबसी, तो का में जलम हो गया। खा में छात्रः पश्यति दूरदर्शन, तो खा में छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, खा का उत्तर दूरदर्शनम। और गा में वृक्षाः पिबन्ति पवन दिया है, तो वृक्षाः पवनम पिबन्ति, गा का उत्तर हो जाएगा पवनम। घा में ताः लिखन्ति कथावृष्टक कोष्टक में, तो ताः कथाम लिखन्ति, घा का उत्तर कथाम। और अंगा देखिए, आवाम गच्छावा जंतुशाला, तो आवाम जंतुशालाम गच्छावः, अंगा में उत्तर जंतुशालाम। तीसरा देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्ति पदानि चिनुत, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता पद चुनिए। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता चुनना है, तो का है वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, इसमें कर्ता सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, सब्जेक्ट कर्ता, तो काम हो जाएगा वृक्षाः, कर्ता वृक्षाः। खा में विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, तो खा में कर्ता हो जाएगा विहगाः, विहगाः खा में। गा देखिए, पयो दर्पणे वृक्षाः प्रतिबिंबम पश्यन्ति, तो गा में कर्ता हो जाएगा वृक्षाः, वृक्षाः। गा देखिए, कृषकः अन्नान उत्पादयति, इसमें कर्ता कृषकः, घा का उत्तर कृषकः। अंगा है सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तो इसमें कर्ता हो जाएगा मत्स्याः, उत्तर मत्स्याः। चौथा देखिए, प्रश्नानामुत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, आंसर इन वन वर्ड। का वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किससे या किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं, तो वृक्षाः पादैः, कैः के स्थान पर पादैः, का उत्तर हो गया पादैः। खा वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, क्या देते हैं, वृक्षा वनम रचयन्ति, खा का उत्तर हो जाएगा वृक्षाः वनम रचयन्ति, लेकिन वन वर्ड तो वनम। गा देखिए, विहगा कुत्रासीना, तो पक्षीगण कहाँ बैठे हैं, तो विहगा शाखा दोला आसीना, शाखा दोलासु कह सकते हो, शाखा दोलासु या शाखा दोलायाम। और अंतिम है, कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, तो कौतुकेन वृक्षा पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, स्वप्रतिबिंबम उत्तर हो जाएगा। पांचवा देखिए, समुचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पदों के द्वारा खाली स्थान पूरा कीजिए। विभक्ति है एक वचनम द्विवचनम बहुवचन। प्रथमा गजः गजौ गजाः, नीचे पूरा करना है, अश्वः अश्वौ अश्वाः, अश्वौ और अश्वाः। द्वितीय विभक्ति देखिए, सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, उसी प्रकार से चंद्रम चंद्रौ चंद्रान, उत्तर हो जाएगा चंद्रम और चंद्रौ, चंद्रम चंद्रौ। तृतीय विडालेन विडालाभ्याम विडालैः,
उसी प्रकार से हो जाएगा मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकई है। मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकई है। चतुर्थी सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। उसी प्रकार से वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। और अगर देखिए पंचमी मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। उसके नीचे के वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। अगला देखिए षष्ठी जनस्य जनयोः जनानाम। जनस्य जनयोः जनानाम। उसके बाद शुकस्य शुकयोः शुकानाम। शुकस्य शुकयोः शुकानाम। सप्तमी शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। उसी प्रकार से मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। संबोधनम में हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। वैसे हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। अब आइए अंतिम प्रश्न है छठा भिन्न प्राकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृत पद चुनिए। तो का गंगा लता यमुना नर्मदा। गंगा लता यमुना नर्मदा। इसमें देखिए गंगा भी नदी है यमुना भी नदी है नर्मदा भी नदी है लता एक लता है। इसमें भिन्न हो जाएगा लता का में लता। खा देखिए उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। तो उद्यानम बगीचा है उसमें कुसुम फूल है उसमें फल भी है लेकिन चित्र अलग है। तो खा में हो जाएगा चित्रम। खा का उत्तर चित्रम। गा देखिए लेखनी तूलिका चटका पाठशाला। लेखनी तूलिका और पाठशाला एक समान है चटका अलग है तो हो जाएगा इसका उत्तर चटका। गा में चटका। गा देखिए आम्रम कल्ली फलम मोदकम नारंगम। इसमें सब फल हैं आम्रम कल्ली फलम नारंगम फल है मोदकम अलग है लड्डू है। तो घा का उत्तर हो जाएगा मोदकम। इसका उत्तर मोदकम। इत्यलम नमो नमः। बहुत बहुत नमस्कार। अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार।